हाउसवाइफ के लिए हर सुबह एक नया चैलेंज होता है और ये चैलेंज है ना किसी से नहीं खुद से होती है कि घर के काम कैसे करें, जल्दी सारा काम कैसे ख़त्म करें, सब चीज़ें परफेक्ट कैसे रखें। तो ये चैलेंज है ना हर रोज़ रहता है। तो देख सकते हो अभी है ना मैंने दिन की शुरुआत जो है ना सुबह 5 बजे से ही कर दी। तो सबसे पहले ना सुबह 5 बजे मैं उठी, उठने के बाद झाड़ू पोछा और फिर जाके नहा धो के फ्रेश होके, आज है मंगलवार, ये मंगलवार का वीडियो है, मैंने एडिटिंग नहीं किया था तो इसीलिए ना ये वीडियो आज मैंने अपलोड किया है। तो आज आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पर है ना मंगलवार का दिन था, तो यहाँ पर आज था मेरा फास्ट। तो इसी वजह से यहाँ पर सुबह सुबह ना मैंने झाड़ू पोछा और नहा धो के फ्रेश होके पूजा पाठ जो है वो मैंने कर लिया है। वैसे तो मेड आती है झाड़ू पोछा करती है, पर मैं ना मंगलवार के दिन अगर मुझे पूजा करना होता है ना तो मैं सुबह उठ के ही फटाफट से झाड़ू और पोछा मैं कर लेती हूँ। बिना पोछा बिना झाड़ू के मैं पूजा नहीं करती हूँ। तो बस आज तो मेरा सुबह 5 बजे 5:30 बजे तक ही हो गया था। तो यहाँ पर देख सकते हो पूजा करने के बाद यहाँ पर बहुत देर लग गई थी मुझे पूजा करने में, कम से कम पूजा करने में ना मुझे 40 मिनट तो लग ही गए थे। तो यहाँ पर फिर मैं पूजा वूजा करने के बाद आ गई हूँ सीधे किचन में, और किचन में आने के बाद मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय मैं मेरे लिए ही बना रही हूँ, इसी वजह से ना यहाँ पर देख सकते हो छोटा सा एक बर्तन लिया है और उसमें 1 ही कप चाय बनाऊँगी। चाय तो मैं पीती हूँ मंगलवार के दिन, अगर व्रत रहे, सोमवार के दिन व्रत रहे तो उसमें मैं चाय पीती हूँ। तो बस अदरक नहीं डालती हूँ चाय में, इलायची डाल देती हूँ और पी लेती हूँ, ऐसे करती हूँ मैं। और यहाँ पर देख सकते हो आज है ना सुबह सुबह फिर से हो गई थी बारिश। सुबह का जो व्यू आप लोगों ने देखा था ना, रोड लाइट जल रही थी उस टाइम है ना, हल्की हल्की उससे पहले ही बारिश हो गई थी। तो 2 दिन से है ना सुबह बारिश भी हो रही है और साथ में लाइट भी जा रही है। तो ये दिक्कत है, एकदम सुबह सुबह उठते से ही करंट चली जा रही है, तो परेशानी तो थोड़ी बहुत हो ही रही है। और यहाँ पर पूजा की वजह से ना आज मैंने पहन लिया था रेड येलो साड़ी, और साड़ी में ना मतलब गर्मी तो लग ही रही थी और लाइट नहीं थी, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हो सुबह उठ के ना जल्दीबाजी में मैंने साड़ी जब पहनी ना तो इसका जो आंचल है ना मैंने छोटा रख दिया है, बिल्कुल मुझे ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि मैं पूजा के लिए लेट हो रही थी, और इसी वजह से जल्दी जल्दी फटाफट जैसे तैसे मैंने पहन लिया था साड़ी। और फिर है ना मुझे ध्यान भी नहीं रहा और आ गई हूँ किचन में काम करने। तो अब जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तब मुझे पता चल रहा है, तो बहुत ही बेकार लग रहा था मुझे। तो यहाँ पर चाय वाय तो मैंने पी लिया है और फिर आ गई हूँ यहाँ पर लंच बनाने। तो यहाँ पर है ना लंच जो है ना वो मैं सिंपल बनाऊँगी। मैं तो अभी नहीं मतलब लंच करूँगी, मैं शाम के 5 बजे तक मेरा फास्ट रहेगा, फिर मैं खाना खा लूँगी और व्रत तोड़ दूँगी। तो बस यहाँ पर है ना जो खाना बन रहा है ना अभी वो मैं एकदम सिंपल बनाऊँगी, क्योंकि प्याज लहसुन ये सब कुछ मैं सोमवार और मंगलवार के दिन नहीं बनाती हूँ बिल्कुल। तो इसी वजह से, और दिशानी के पापा को भी नहीं बना के देती हूँ मैं, उनको भी मैं सिंपल ही खिलाती हूँ सोमवार मंगलवार। और अगर वो बाहर से खा लेते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस मैं घर पे नहीं बनाती हूँ। अगर वो बाहर से खा लेते हो तो खा लेते होंगे, मुझे नहीं पता। तो चलिए अभी फ़िलहाल है ना मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। तो दाल जो मैं बनाऊँगी ना आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊँगी। तो ये दाल है ना मिक्स दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरीके से। तो सबसे पहले ना मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर जाके मैंने कुकर में डाल दिया है। फिर यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें है तेज पत्ता और 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो ये दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही अच्छा होता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस दाल में। फिर यहाँ पर 2 बड़े साइज का मैंने टमाटर लिया है और टमाटर को ना बड़ा बड़ा कट करके ना मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है कुकर में। फिर यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ हरी मिर्ची 4 से 5, उनको भी मैंने बस थोड़ा सा बीच में से कट करके इसके अंदर डाल दिया है। और इसके अंदर डालूँगी अब मैं हल्दी और नमक और 1 चम्मच सिर्फ घी डालूँगी। तो ज़्यादा घी नहीं डालूँगी क्योंकि फिर है ना बहुत ही ज़्यादा घी घी का टेस्ट आएगा। तो बस मैंने 1 चम्मच घी डाला है और इसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। फिर यहाँ पर सीटी निकल ना जाए इसीलिए मैंने थोड़ा सा सीटी में ना ऑयल लगा लिया है ताकि सीटी बाहर से ना निकले। अब बस सीटी लगाने की देर है, तो 1 सीटी लगाऊंगी और थोड़ी देर धीमी आंच पे रखूँगी। तो इससे है ना दाल जो है ना एकदम गलेगी भी नहीं और एकदम कुक हो जाएगी, और मतलब दाल दिखती है इससे।
तो यहाँ पर चलिए दाल जब तक होती है ना तब तक यहाँ पर मैं कुछ फ्राई सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो सब्जी है ना फ्राई करूँगी, उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर परमल और साथ में लिया है करेला। तो इनको मैं कट कर लूँगी, ज़्यादा नहीं लिया है, बस 2 ही परमल मेरे फ्रीज़ में थे तो मैंने सोचा इनको आज बना लेती हूँ। तो यहाँ पर परमल और करेला को मैं अच्छे से काट लूँगी क्योंकि इनको ना मुझे फ्राई करनी है। दाल के साथ है ना फ्राई सब्जी अच्छी लगती है। और जो लोग मेरे व्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा मैं कुछ भी बनाती हूँ पर साथ में फ्राई सब्जी तो बनाती ही हूँ, क्योंकि फ्राई सब्जी बिना ना हम लोगों का खाना है ना अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पर करेले को है ना बस गोल गोल करके साइज में कट कर लूँगी और इसमें हल्दी नमक मिला के फ्राई करूँगी, तो ऐसे भी अच्छी लगती है। और उधर है ना दाल जो है ना वो भी अब सीटी लगने वाली है, तो इसमें जो खुशबू आएगी ना बहुत ही अच्छी आएगी। तो आज मेरा व्रत है और व्रत में भी है ना काम कम नहीं है घर के। हम हाउसवाइफ के साथ यही होता है, अगर हम लोग फास्ट भी रहते हैं ना तो काम तो प्रॉपर घर का वही होता है जो डेली का होता ही है। तो बस वही है, मैं बोलना चाह रही हूँ कि काम तो कभी कम नहीं होंगे, चाहे आप तबीयत खराब हो या फिर मतलब व्रत हो, कुछ भी हो, हर सिचुएशन में काम तो वही सेम ही रहते हैं। बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो आप, किसी चीज़ को है ना टाल सकते हो एक दिन बाद के लिए, नहीं तो रोज़ का वही खाना बनाना, वही सब कुछ समेटना, ये डेली का काम बनता ही है हम हाउसवाइफ के लिए। तो यहाँ पर अच्छे से करेले को मैं अच्छे से धो लूँगी। और यहाँ पे ना कुछ बर्तन भी हो गए हैं, सुबह के है कुछ बर्तन, क्योंकि रात को ना जो सब्जी वब्जी मतलब बची हुई थी ना उनको सबको मैंने फेंक दिया है। सुबह उठ के ही मैंने कचरा बाहर फेंक दिया था, तो इसी वजह से ये जो कुछ बर्तन है ना बस उसी के हैं, क्योंकि कल रात को जो बनाए थे ना वो मैंने थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था। और दिशानी के पापा ना कल रात को घर पे लेट आए थे, तो मैं सो गई थी, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया, मैं उठी नहीं थी, लेट ही आए थे, बहुत ज़्यादा लेट आए थे, तो इसी वजह से ये बर्तन रह गए थे। तो यहाँ पर कुकर में सीटी तो लग चुकी है, मैंने साइड कर दिया है कुकर। और साथ में इधर है ना मतलब मैंने फ्राई करने के लिए सब्जियों में हल्दी और नमक मिला लिया है, इसको अच्छे से मिला लूँगी और इधर पैन में फ्राई कर लूँगी, जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर लूँगी। और मैं भी थोड़ी देर आज आराम से बैठूँगी। और सुबह है ना आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और रात को मेरी भी ना मतलब ऐसा ही हुआ था, दिशानी के पापा के वजह से मैं इंतज़ार करती रही थी कि वो कब आएंगे कब आएंगे, और जब वो आए ना तब मैं सो गई थी, तो इसी वजह से मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि नींद पूरी नहीं हुई है। तो देख सकते हो कुकर का ढक्कन जब मैंने खोला ना तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही अच्छी। तो ये जो टमाटर है ना इसका स्किन जो है ना मैं निकाल लूँगी, तो देख सकते हो ये अपने आप ही निकल रहा था और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही थी। टमाटर जो है ना वो कुकर में ही रह रहा था और ये स्किन आराम से निकल रहा था। तो अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो चलिए मैंने सारा निकाल लिया है। और ये देख सकते हो दाल एकदम बहुत ज़्यादा मतलब मैश नहीं हुआ है, दाल दिखनी चाहिए और इसकी कंसिस्टेंसी है ना कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अब चढ़ा दिया है गैस पर तड़का पैन, और इसको तड़का देने के लिए ना मैंने लिया है जीरा, सूखी लाल मिर्ची और एक तेज़पत्ता। तेज़पत्ता मैंने पहले भी डाले थे कुकर के अंदर, उसका फ्लेवर तो आ ही गया है, फिर भी यहाँ पर तड़का में मैंने एक यूज़ किया है। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है हींग, और हींग के बिना ना ये दाल एकदम अधूरी है। फिर यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और इसको मैंने डाल दिया है तेल में, और फ्लेम ना मैंने पहले से ही बंद कर दिया था क्योंकि मिर्ची बहुत जल्दी जल जाती है। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है दाल के अंदर तड़के को, और बस अब अच्छे से मिला लूँगी, थोड़ी देर और पका लूँगी 2 मिनट, बस दाल रेडी है। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत ही अच्छी, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। सिंपल खाना है ना, अगर अच्छे से बनाया जाए ना तो प्याज लहसुन और इन सब चीज़ों की कभी याद ही नहीं आएगी सच में। तो बहुत ही अच्छी बनी थी दाल। और बस अब इसको मैं थोड़ा सा ढक्कन लगा के 2 मिनट कुक कर लूँगी ताकि तड़का है ना पूरा अच्छे से मैश हो जाए। और 2 जने के लिए ही बनाए थे तो मैंने ज़्यादा भी नहीं बनाए दाल। तो फिर बस अब है ना इधर दाल 2 मिनट के लिए पक रही है और मैं किचन के छोटे मोटे जो काम है ना समटा रही हूँ। मैं हाथों हाथ ही सारा सब कुछ है ना कर लेती हूँ, नहीं तो फिर किचन में है ना बहुत ज़्यादा भीड़ मच जाती है। छोटा सा ही एक काउंटर टॉप है, इसी वजह से ना इसको मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ जहाँ तक हो सके। तो यहाँ पर दाल बन चुकी थी, अब मैंने भगोने में निकाल लिया है और अब मुझे बनाना है राइस।
तो सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर ऊपर से, और ये देखिए दाल बन के रेडी है। तो चलिए अब मैं पैन चढ़ा देती हूँ गैस पे, और फिर इसके अंदर पैन के गर्म होने के बाद तेल डाल दिया है, और तेल डालने के बाद अब मैं परमल को सबसे पहले फ्राई करूँगी। आज 2 ही परमल थे तो 2 ही फ्राई कर रही हूँ, और फिर जाके बाद में मैं करेले को फ्राई करूँगी, एक साथ नहीं करूँगी, नहीं तो फिर परमल जो है ना वो भी कड़वा हो जाएगा साथ में। तो चलिए परमल भी फ्राई हो चुकी है, और अब मैं डाल देती हूँ करेले को। तो फ्रेंड्स अभी है ना दाल बन चुकी है, परमल फ्राई हो चुकी है, और साथ में ये करेला भी अभी हो जाएगा। तो बस अब है ना बस इसी चूल्हे में मुझे राइस को चढ़ानी है, और राइस भी बन जाएगी जल्दी जल्दी। तो बस मेरा जो खाना बनाने का काम है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी है ना मैंने बस यही बनाए थे जितने में ही ना दिशानी के पापा मुझे बोल रहे थे बहुत दिनों से आपने कुछ मीठा नहीं बनाया, तो इसी वजह से आज मैं मीठे में भी कुछ बनाऊंगी, देखती हूँ। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, तो डिसाइड करने के बाद ही बनाऊंगी क्या मीठा बनाऊँ। बहुत दिन हुए हैं मुझे कुछ मीठा मैंने सच में नहीं बनाया। बस एक बार लास्ट टाइम मैंने सिवैया बनाए थे, और फिर जाके मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो चलिए करेले को है ना मैं उलट पुलट करके दोनों साइड से फ्राई कर लेती हूँ। और बस आज है ना मुझे शाम को लगता है खाना नहीं बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर राइस बनाना पड़ जाए तो पड़ जाए, क्योंकि अभी तो मैं नहीं खाऊंगी, दिशानी के पापा ही खाएंगे, वो भी जल्दी जल्दी खाना खा के निकलेंगे। तो अभी मुझे थोड़ा सा मतलब टाइम मिल रहा है खाना बनाने का आराम से, क्योंकि दिशानी है ना इतनी सुबह आज ही सो रही है, लाइट भी गई थी फिर आ भी गई थी लाइट, तो इसी वजह से वो भी नहीं उठी है, वो भी आराम से सो रही है। पर अभी वो थोड़ी देर में उठने वाली है, तो जब तक है ना मैं जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि उसके उठने के बाद ना फिर मेरी हड़बड़ी चालू हो जाती है, क्योंकि वो बार बार मुझे बुलाती रहती है। और हाँ, सुबह में ना जब मैं सबसे पहले उठी थी ना, तो उठ के मैं सीधा आई थी किचन में, और किचन में आके दूध गर्म करके ना दिशानी को मैंने पिला दिया था। तो 4:30 बजे के बाद ही मैं उठी थी, और उस टाइम ही है ना मैं 5 बजने से पहले उसको दूध पिलाया था, दूध पिला के मैंने फिर से सुला दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हो आज मैं बना रही हूँ हलवा। तो घर पे है ना सूजी रखी हुई थी, तो मेरे दिमाग में अचानक से आया कि सूजी का हलवा बनाती हूँ, और आटे का हलवा भी ना दिशानी के पापा को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर है ना इसी कटोरी में है ना मैंने मेज़रमेंट किया है, एक कटोरी मैंने आप लोगों ने देखा है सूजी लिया है, तो सेम उसी कटोरी का ही ना मैंने एक कटोरी घी लिया है, और सेम उसी कटोरी से माप के ना मैंने एक कटोरी शक्कर लिया है, और एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट लिया है। तो घी है ना मैंने इस छोटे से कढ़ाई में डाल दिया है, और यहाँ पर है ना मैंने ड्राई फ्रूट्स को है ना घी में हल्का फ्राई कर लिया है, पर इसके अंदर है ना किशमिश भी मैंने डाल दिया था। मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही थी, पर है ना इससे है ना किशमिश का स्वाद है ना अच्छा लगता है। घी में फ्राई होने के बाद ना सारे ड्राई फ्रूट्स के स्वाद ही अलग हो जाते हैं, नहीं तो फिर सिंपल अगर डालूँ ना तो ऐसा लगता है ड्राई फ्रूट्स है ना हलवे के साथ है ना मैच नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से ना यहाँ पर मैंने गोल्डन कर लिया है ड्राई फ्रूट्स को। तो किशमिश है ना देते से ही मतलब एकदम फुली फुली हो गई थी, पर ये थोड़ी देर में सही भी हो जाएगी, फिर से पिचक जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो ड्राई फ्रूट जो है ना मैंने सारे निकाल लिए हैं एक कटोरी में, और फिर अब इसके अंदर मैं डालूँगी सूजी। तो सेम एक कटोरी सूजी था और एक कटोरी घी था, तो इसी वजह से अब इसमें मैं डाल दूँगी सूजी। और इससे है ना इस तरीके से है ना सूजी का हलवा जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस सूजी में है ना एकदम दाने दाने हो जाते हैं, ऐसा लगता है ये सूजी नहीं है कुछ और ही है। तो अब ना सूजी को अच्छे से घी के अंदर है ना गोल्डन होने तक, हल्का गोल्डन होने तक ना मैं इसको मतलब भूनूंगी। और गैस का फ्लेम है ना मैंने लो कर दिया है, और करछी को है ना अच्छे से चलाती रहूँगी, नहीं तो फिर है ना सूजी तुरंत मतलब जल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो बस ऐसे ही हल्के आंच पे ना इसको भूनते रहना है, और जब तक ये गोल्डन ना हो जाए तब तक। तो आज है ना सूजी का ये हलवा बना रही थी ना, तो दिशानी के पापा मुझे बोल रहे थे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा कि बहुत दिनों बाद कुछ मीठा बन रहा है, तो इसी वजह से ना आपको खुशबू अच्छी आ रही है। तो इसको भूनते भूनते ना यहाँ पर मैंने लिया है 2 इलायची। तो यहाँ पर है ना ब्लेंडर में 2 इलायची को ना मैं कूट लूँगी, और बस फिर रख दूँगी। फिर जब मैं सूजी में यूज़ करूँगी तब ही करूँगी,
तो यहाँ पर देख सकते हो सूजी का जो कलर है ना हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इसमें मैं डालूँगी पानी। तो सूजी का हलवा है ना मैंने एकदम कम बनाया था, बहुत ही कम बनाया था क्योंकि मुझे इतनी पसंद नहीं है, और फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा बना लेती हूँ दिशानी के पापा के लिए। पर ये जब बना था ना इतना टेस्टी बना था ना, मैं सोच रही थी थोड़ा सा और बना लेती तो अच्छा होता। खैर फिर कभी बना लूँगी क्योंकि सब कुछ घर पे ही है, बना लूँगी टाइम मिलते ही। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी, और पानी भी मैंने उसी कटोरी का सेम 3 कटोरी पानी लिया था और इसके अंदर डाल दिया है। तो इससे है ना ये सूजी है ना परफेक्ट पकेगी। जिस कटोरी में मैंने सूजी लिया था उसी कटोरी के 3 कटोरी मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इसको है ना फिर से करछी को चलाते हुए पका लूँगी ताकि इसमें लम्स वम्स ना आए, और बस ऐसे करते करते पकाती रहूँगी। और सूजी का हलवा देखिए पानी एकदम सोख हो चुका है और अब ये परफेक्ट बन रहा है। सूजी का जो दाने हैं ना एकदम अच्छे से दिख रहे हैं मुझे, एक एक दाने सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, एकदम गले नहीं है। तो इसको और थोड़ी देर मुझे ऐसे ही मिलाते रहना है। अब मैं लास्ट में उसी कटोरी से मापा हुआ 1 कटोरी मैंने शक्कर इसके अंदर डाल दिया है, साथ में इलायची को मैंने कूट के रखा था वो भी मैंने डाल दिया है लास्ट में। और अब शक्कर के साथ भी करछी को अच्छे से सूजी और शक्कर को मिलाने के लिए मैं चलाती रहूँगी 2-3 मिनट। तो बस इसको है ना चलाना बहुत पड़ता है, इसी वजह से ना बस हाथ दुखने लग जाते, नहीं तो फिर और कोई परेशानी की बात नहीं है। तो देख सकते हो अब इसका जो टेक्सचर है ना एकदम बदल चुका है और आप लोगों को एकदम एक एक दाना दाना दिख रहा होगा। तो यही है इसका एकदम अच्छे से बनने का मतलब साइन। तो अब देख सकते हो ये बन चुका है और मैं बस देखती ही जा रही थी, बहुत ही अच्छे से बन रहा था। बाकी मैं बहुत दिनों बाद बना रही थी ये सूजी का हलवा, बहुत दिनों से मैंने नहीं बनाया था। फिर लास्ट में यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद ना मैं इसको और मिलाती रहूँगी, चलाती रहूँगी। तो ऐसे करके आज का जो मीठा बना था ना बहुत ही अच्छा बना था। दिशानी के पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो मुझे बोल रहे थे थोड़ा और बनाते तो अच्छा रहता। मैं भी सोच रही थी, तो कभी कभी है ना थोड़ा सा बनाते हैं ना जिसकी वजह से ही अच्छा बनता है। ज़्यादा बनाने जाऊँ ना तो फिर उतना अच्छा बन नहीं पाता है, कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो चलिए अब खाना भी बन चुका है, साथ में मीठा भी बन चुका है। अगर ये मीठा मुझे बनाना पहले से ही पता चलता तो फिर मैं सुबह ही बना लेती और भगवान को भी भोग चढ़ा देती, पर मुझे ये दिशानी के पापा ने एकदम इंस्टेंट बोला खाना बन जाने के बाद, तो फिर मैंने बना दिया है। और अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ और रख देती हूँ। फिर जाके यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक कांच का बाउल लिया है और इसके अंदर मैं निकाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम है, पर बहुत ही टेस्टी बना था। और इसके अंदर ना केसर का जो पानी है ना वो ऐड करने से और अच्छा इसका कलर आता है, पर मेरे पास अभी फ़िलहाल केसर था नहीं तो फिर मैं डालती इसके अंदर। वैसे टेस्ट तो सेम ही होता है केसर के पानी डालने के बाद भी। तो चलिए अब है ना इसको रख देती हूँ। और किचन देख सकते हो कितना ज़्यादा बर्तन झूठे हो गए हैं, तो ये सारा सब कुछ है ना मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर है ना मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद जाके साफ़ करूँगी, नहीं तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी। तो सबसे पहले रेस्ट करने से पहले अभी भी एक काम बाकी रह गया था, वो है चावल चढ़ाना गैस पर। तो अभी है ना चावल चढ़ा दूँगी जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर चावल लिया है और इसको मैं अच्छे से धो लूँगी, पहले टंकी के पानी से, फिर है ना आरओ के पानी से मैं धोऊँगी। तो चलिए अब इसको मैंने 2-3 बार धो लिया है, अब मैं इसको चढ़ा दूँगी। तो चावल है ना बनता रहेगा और साथ में मैं इधर सारा किचन जो है ना समेट लूँगी। और छोटे मोटे काम मेरे अभी भी है, तो काम है ना मैं अभी सोच रही हूँ कि एक काम के बाद सारा काम ख़त्म, पर काम है ना एक के बाद एक करती जाती हूँ तो दूसरा नज़र आता है, दूसरा करती हूँ तो तीसरा। तो काम है ना इतने सारे हैं ना, अगर घर पे करते रहो ना तो पूरे दिन भी कम पड़ जाए। तो इसी वजह से अब मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी जो भी थोड़े बहुत काम है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कपड़े मेरे जो थे ना वो सूख गए थे, तो उनको मैं लाके यहाँ पर रख दिया था। तो इसको भी मैं फ़ोल्ड करके ना अब अलमारी में रख दूँगी। और बहुत सारे कपड़े हैं यहाँ पर है ना, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वाला रूम है ये, क्योंकि ना इसको हर रोज़ साफ़ करती हूँ, पर धूल मिट्टी है ना, ये जो बालकनी है ना इसके अंदर से पता नहीं आ ही जाती है। अंदर वाले रूम में इतना ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं जाती है, पर ये जो बाहर वाला रूम है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है, फिर मुझे रोज़ क्लीन करना पड़ता है।
तो यहाँ पर मेरे जो डेली यूज़ के कपड़े थे ना वो सारे सब कुछ थे, दिशानी के पापा के, तो इन सबको मैं कर लूँगी। और गर्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी साड़ी में। एक्चुअली में ना साड़ी में मैं एकदम कंफर्टेबल नहीं हूँ, मतलब मुझे अच्छी लगती है पर कहीं घूमने फिरने जाऊँ तो, और घर पे है ना मैं साड़ी पहन के ना मुझे ना बैलेंस नहीं होती है काम करने की। और मेरी मम्मी जो है ना अच्छे से साड़ी पहन के सो भी जाती है और मतलब सारा काम भी कर लेती है, पर मेरे से नहीं हो पाता है। उनको है ना आदत पड़ चुकी है। तो सब है ना अपने हैबिट्स के ऊपर है, जैसा आदत बनाओगे वैसा ही होगा। तो अभी मुझे आदत नहीं है, तो इसी वजह से गर्मी लग रही थी। और आजकल है ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। बारिश हुई है पर बारिश से क्या फ़र्क पड़ेगा, बारिश के बाद है ना बहुत ज़्यादा उमस है। तो चलिए सुबह का जो सारा काम है ना लमसम ख़त्म होने वाला है, और अब मैं कपड़ों को अलमारी में रख देती हूँ। और भी कपड़े हैं उनको भी मैं लेके अलमारी में ही रखूँगी सारा जमा के। और ये जो बेड है ना इसके ऊपर बहुत सारा सामान हमेशा पड़ा रहता है, जो कुछ भी हो ना इसी के ऊपर पड़ा रहता है, क्योंकि इस रूम में है ना हम लोग रहते नहीं है गर्मियों के टाइम। ठंड के टाइम तो पूरा टाइम इसी रूम में ही रहते हैं। तो चलिए अब है ना झाड़ दिया है इसको भी, और बस अब दूसरा काम जो है कपड़ों को है ना वॉश करना है, तो मशीन लगा दूंगी। और भी कपड़े गंदे हुए हैं तो उनको मैं कपड़ों को धुलने के लिए छोड़ दूंगी। उधर चावल तो पक ही रहे हैं, तो कपड़े धुलने के बाद मैं देखने जाऊंगी चावल को। तो यहाँ पर देख सकते हो चावल जो है ना वो भी पक चुकी है, तो गैस का फ्लेम जो है ना वो मैं बंद कर दूंगी। फिर यहाँ पर प्याज लेके आई थी, और प्याज के जो छिलके हैं ना वो हमेशा मैं निकाल के ही रखती हूँ, क्योंकि नहीं तो है ना ये छिलके हैं ना पूरे जितने दिन तक ये प्याज ख़त्म नहीं होंगे ना उतने दिन तक घर में गिरते ही रहेंगे। तो इसी वजह से ये सारा प्याज जो है ना मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। एक बार साफ़ करूँगी ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, नहीं तो फिर ये टोकरी भी पूरा गंदा ही रहता है प्याज की वजह से, उठाते से ही छिलका गिरती है। ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, जो सब्जियों को अच्छे से साफ़ करके रखना, यही सारी आदतें हैं ना हमारे घर को साफ़ रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। मतलब घर को साफ़ रखने का कारण ही यही है कि छोटे छोटे चीज़ों को अगर मेंटेन करते रहो टाइम टाइम पे, तो घर जो है ना पूरा हमेशा साफ़ और क्लीन रहेगा। नहीं तो फिर है ना घर में कचरा बनता रहेगा, होता रहेगा। फिर यहाँ पर मिर्ची आई थी तो उनको भी मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसका जो डंडी है ना वो मैं निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि हमेशा आप लोगों को पता ही है मैं इसका डंठल जो है ना साफ़ करके इसको धो के सुखा के इसको मैं एयर टाइट बैग में पैक करके फ्रीज़ करती हूँ, ताकि ये मेरा लंबे टाइम तक चले। तो इसी वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें मैं हमेशा मेंटेन करके रखती हूँ। जब भी मैं घर के कामों के साथ एक आध ये छोटे छोटे काम भी मैं कर देती हूँ, तो ये है ना मेरे काम को आसान भी बनाते हैं और साथ में है ना घर को भी क्लीन रखता है। छोटी छोटी चीज़ें अगर मेंटेन करके रखो तो काम भी आसान हो जाते हैं और घर भी क्लीन रहता है। तो इन आदतों को है ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में है ना उतारना चाहती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल दिशानी है छोटी, तो उसको लेके मैं इतना जितना मैं सोचती हूँ ना इतना मैं कर नहीं पाती हूँ, पर जितना हो सके ना उतना मैं करती हूँ। तो चलिए अब है ना मिर्चियों को मैं अच्छे से और एक बार धो लेती हूँ, क्योंकि इसके डंडी है ना कुछ कुछ सड़े हुए भी थे। तो धो के अब मैं इसको सुखा दूँगी, और ये सूख जाएगा 2 घंटे में, 1 घंटे में अच्छे से अंदर ही पंखे के हवा में ही सूख जाएगा। फिर मैं इसको बाद में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स आज का जो काम है ना मेरा ख़त्म हुआ, तो फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।